सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, तलाला, गिर सोमनाथ। आम यह दुनिया में सबसे प्रचलित उष्णकटिबंधीय फलों में से एक है। भारत आम के उत्पादन में दुनिया में सबसे अग्रसर है। यह भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की विभिन्न प्रचलित किस्में पाई जाती हैं। यूपी वालों को दशहरी मन भाता है तो मुंबई वासियों को अल्फांजो लुभाता है। दिल्ली वाले चौसा की मिठास के गुण गाते हैं तो बेंगलुरु वालों को बगनपल्ली रास आता है। लेकिन यदि गुजरात की बात करें तो केसर आम का स्वाद यहां के लोगों को दीवाना बनाता आया है। गुजरात में केसर के बागीचे सौराष्ट्र के कई जिले कच्छ और वलसाड में स्थित है। लेकिन गिर सोमनाथ जिले को केसर आम का गढ़ कहा जाता है। आम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बागबानी विभाग गुजरात द्वारा अथाग प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप सन 2006 में इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट IIAP की शुरुआत की गई, जिसका संपूर्ण संचालन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तथा एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माशव इजराइल द्वारा किया जाता है। बागवानी खेती को प्रोत्साहन मिले और किसान आधुनिक खेती को अपनाएं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2008 में भारत सरकार तथा इजराइल द्वारा इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल वर्क प्लान 2 के अंतर्गत एक संयुक्त प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य केसर आम की गुणवत्ता व उपज में बढ़ोतरी करने के साथ साथ मौजूदा संसाधनों का उपयोग व केसर आम की खेती में नवीन अभिगम हासिल करना है। इसी संदर्भ में गुजरात राज्य बागबानी विभाग, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन तथा इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से तलाला गिर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो का उद्घाटन 15 जून 2017 में किया गया और यह आम की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान रूप है। गुजरात राज्य के हॉर्टिकल्चर मिशन, बागायत विभाग और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इजराइल सरकार के कोलैबोरेशन से ये जो सेंटर है कार्यान्वित है। यहाँ सालाना 3000 के करीब जो फार्मर्स है वो किसान भाइयों को तालीम जो है मिलती है। यहाँ से अलग अलग निदर्शन जो है वो किसान भाई देखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो में संरचनात्मक सुविधाएं कुल 7.91 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत, 7.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 208 केसर आम के वृक्षों की रोपाई, नर्सरी के विकास हेतु फैन एवं पैड सिस्टम वाला ऑटोमाइज्ड पॉली हाउस, समग्र विस्तार में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था, किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, पैक हाउस की व्यवस्था, संपूर्णतया ऑटोमाइज्ड यूनिट तथा पंप हाउस की स्थापना। परियोजना के उद्देश्य: आम उत्कृष्टता केंद्र तलाला के तहत हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई है। इस नर्सरी में इस वर्ष किसानों के लिए आम के लगभग 10,000 ग्राफ्ट तैयार किए गए हैं तथा आगामी वर्षों में अधिक से अधिक ग्राफ्ट तैयार करने का निर्धार है। इजराइल के सहयोग से M-13-1 वैरायटी के भी ट्रायल किए गए हैं। आम की यह किस्म साल्ट रेजिस्टेंट होने से आने वाले समय में लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में आम की खेती का विकास किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सेंटर द्वारा शिवियर तथा 4-9 मात्र पौध उपलब्ध कराए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्वालिटी और डिजीज और पेस्ट फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कटिबद्ध है।
सेंटर ऑफ एक्सलेंस के अथक प्रयत्न से आज किसान भाइयों को अपने प्लांटिंग मटेरियल अपने लोकल एरिया में ही मिल जाते हैं। यहाँ पर आम के अल्ट्रा हाई डेंसिटी यानी अति घनिष्ठ वृक्षारोपण के लिए प्रोटोकॉल का विकास तथा तकनीकों का किसानों के लिए प्रदर्शन किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर यहाँ अलग अलग निदर्शन दिए गए हैं। यहाँ पहले 10 बाय 10 मीटर से प्लांटेशन होता था ट्रेडिशनली। सेंटर ऑफ एक्सलेंस के ये निदर्शन देखने के बाद हर साल 30-40 नए जो फार्म आ रहे हैं वो करीबन 5 बाय 5 मीटर से, यानी कि एक कम एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी आए, यही सेंटर का आशय है। किसान पहले यहाँ 10 बाय 10 मीटर के अंतर पर रोपाई करते थे, परंतु प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखने के बाद किसान 5 बाय 5 मीटर के अंतर पर रोपाई करने लगे हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में आम के वृक्षों की संख्या बढ़ी है। ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट है, वो जो नए पौधा किसी किसानों को अभी रोपनी करनी है तो वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी करे और उनकी हर साल प्रूनिंग करे। चूंकि गिर सोमनाथ क्षेत्र में केसर आम के बागान काफी पुराने हो चुके हैं, अतः इन वृक्षों के पुनर्कायाकल्प की बहुत आवश्यकता है। पुराने वृक्षों में कीट रोगों का बहुत प्रकोप रहता है और उत्पादन भी काफी कम प्राप्त होता है। अतः सेंटर फॉर एक्सीलेंस पर पुराने व स्थापित केसर आम के बागीचों के रिजुविनेशन यानी कायाकल्प के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे अपनाकर कई किसानों ने अपने आम के बगीचों को एक नया रूप दिया है। जो पुराने पेड़ है उसमें और दवा का छिड़काव करना वो भी दिक्कत होता है, मजदूरी खर्च भी ज़्यादा लगता है और उसमें थोड़ा सूर्य का जो किरण आता है वो भी पड़ना चाहिए, बीच में पड़ना चाहिए वो भी नहीं पड़ता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। मैंने हमारा यहाँ फार्म पर मैंगो का पुराने जो ट्री था, मैंगो पुराने झाड़ था, उसका रिजुविनेशन किया है। अभी करीब 2 साल हुए हैं। 3 साल पहले जो किया था उसमें इस साल बहुत सारी आम आई थी। रिजुविनेशन करते हैं तो जो पौधा है वो जो झाड़ है एक नया रूप आ जाता है उसमें, और उसमें जो आम आती है वो आम जो नया पौधा रोपा है उसमें आम आने लगती है, वैसे ही आम आएगी, बड़ी आम आएगी और अच्छी आएगी और उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा आएगा और खर्च कम होगा। आम की पुराने पेड़ में ही कटिंग करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मेरे भी आम के 50 साल पुराने पेड़ है, मैंने भी सोच के 110 पेड़ में प्रूनिंग कर दिया। 2 जगह खाली है, 2 पेड़ के बीच में अंतरपाक उगाकर मैं उत्पादन लूँगा और साल बाद में पुरानी आम के पेड़ में उत्पादन ले सकता हूँ। पुराने व नए वृक्षों की कटाई छंटाई के गुर भी किसानों को सिखाए जाते हैं। कीट व्याधियों के प्रबंधन हेतु विभिन्न कीटों की जानकारी व समेकित कीट रोग प्रबंधन के साथ साथ मशीन द्वारा छिड़काव तथा अन्य मशीनों का प्रदर्शन भी किया जाता है। हमारे यहाँ हॉपर का बहुत बड़ा इश्यू है, वो मध्यो हम कहते हैं हॉपर, उसकी पूरी जीवन साइकिल वहाँ से हमें बताई गई है कि वो उसको नाश करना है, वो नहीं आने देना है, तो उसका दवा का प्रयोग कब करना। सिंचाई जल के कार्यक्षम उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ साथ मल्चिंग के उपयोग करने की विधियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई के साथ फर्टिगेशन अनुसूची का मानीकरण किया गया है, जिससे किसान उर्वरकों की सही मात्रा को सही समय दे सकें। जो किसान खुली सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं उनके लिए भी प्रति पौध सिंचाई जल की मात्रा तथा सिंचाई सारणी का मानीकरण किया गया है। खाद व उर्वरकों का सही प्रबंधन, प्रति पौध उर्वरकों की उचित मात्रा व सही समय के बारे में भी किसानों को समझाया जाता है, जिससे वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसानों के प्रश्नों के निराकरण हेतु ऑन कैंपस प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा
ऑफ कैंपस प्रशिक्षण के अंतर्गत अनुभवी कृषि वैज्ञानिकों व अधिकारियों द्वारा किसानों के फार्म पर ही प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। मैंगो सपोर्ट कैंपेन के तहत रात्रि सभाओं का आयोजन कर किसानों को तकनीकी जानकारी दी जाती है। तालाला सेंटर में आम की खेती ने तालीम मैंने 3 दिन की ली है। वहाँ तालीम को दौरान मेरे को कीट प्रबंधन, खाद प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन के लिए जानकारी मिली। साथ साथ में वहाँ पे मैंने टेनों के मैनेजमेंट, पुनिन के बारे में भी जानकारी हासिल की। अच्छी खेती करने से आम का उत्पादन अच्छा हो जाता है और फल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। परिपक्व आमों की तोड़ाई के पश्चात ग्रेडिंग व सॉर्टिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, पैकिंग, पीएचटी प्री कूलिंग, पैक हाउस तथा कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए बाजार व्यवस्था की जानकारी भी किसानों को दी जाती है। ये हमारा तालाला का जो एक्सेलेंस सेंटर है, वहाँ जाए और वहाँ से प्रशिक्षण ले या तो वहाँ से ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेने के बाद उसके हिसाब से खेती करे तो उसका इनकम भी बहुत अच्छा होगा, खर्च भी कम होगा। केसर आम की गुणवत्ता व उत्पादकता में वृद्धि कर देश विदेश में निर्यात में बढ़ोतरी करना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो तलाला का मुख्य उद्देश्य है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अलग अलग पहलू में काम करते हैं। उसमें एक क्लस्टर डेवलपमेंट और अपेडा फार्म रजिस्ट्रेशन और एक्सपोर्ट का एक जोन बने, उस दिशा में भी कार्यान्वित है, जिससे करके क्वालिटी प्रोडक्शन हो। उस दिशा में जो तकनीकी अधिकारी है सतत किसान भाइयों के संपर्क में रहते हैं। स्थानीय कृषि से संबंधित जानकारी व मार्गदर्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तलाला सदैव कार्यशील है एवं आम के बागीचों के प्रदर्शन, निदर्शन और प्रशिक्षण से मिली जानकारियों का उपयोग किसान अपनी खेती में कर सफल बन रहे हैं।